हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज हम 10 से लेकर 99 तक के सभी वर्ग निकालने के लिए केवल इकलौती विधि पढ़ने वाले हैं, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो। लेकिन ट्रिक के साथ साथ मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो और उस तरीके से आपको वो याद रखने में आसानी होगी। तो जो 10 से 99 तक के सभी वर्ग हैं वो उसी एकमात्र ट्रिक से आपके आ जाएंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर छोटे नंबर की कोई बात करूं, जैसे कि 21 लिखा हुआ है 21, तो 21 का जब आपको वर्ग करना है तो एक का वर्ग एक ही रहेगा और एक का दो गुना दो और फिर उसका डबल कर देना है तो 4 और 2 का 2 गुना 4। इस तरीके से 21 का वर्ग आप जानते ही हैं कितना होता है, 441 होता है। और हम कोई ले ले, जैसे ये 72 का वर्ग करना है हमारे लिए, तो 2 का 2 गुना 4, 2 7 14, फिर उसका डबल करना 14 दूनी 28। हासिल की कितनी आ जाएगी? हासिल की आ जाएगी 2। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 49 में 2 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। तो इस तरीके से जो 72 का वर्ग होगा वो 51 84 हो जाएगा। अब आप यही जानना चाह रहे होंगे कि यह हो कैसे रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो सर्वसमीकाओं में चलते हैं। सर्वसमीका होती है ना जो हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस तरीके से एक हमारी सर्वसमीका होती है। लेकिन ये कब यूज करते हैं? जब a प्लस बी दो नंबर लिखे हों और कैसे लिखे हों? प्लस में लिखे हों और होल स्क्वायर हो उसका। लेकिन हमारे जो नंबर है इसमें प्लस नहीं है, तो इस सर्वसमीका में से भी हम प्लस हटा देंगे। a का वर्ग b का वर्ग और यहाँ पर a का वर्ग, ये प्लस की जगह ऑब्लिक 2ab, सॉरी यहाँ पर भी b का वर्ग, यहाँ पर ये प्लस नहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे मैंने ये 72 ही लिख लिया, तो a के बराबर 7 है और b के बराबर कितना है? 2 है। इसका हमको करना होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इकाई से जब हम हल करते हैं तो b बराबर क्या है? 2 है, तो 2 का वर्ग, और b कितना है? 2 है, a कितना है? 7 है, गुणा ये 2 फॉर्मूले का, और a का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। इस तरीके से ये मैंने पूरा ओपन करके लिख दिया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 7 14, 14 दूनी 28 का 8, कैरी आगे फॉरवर्ड करते जाना है, जो कि हम बेसिक कैलकुलेशन में भी करते हैं। 7 का वर्ग 49, 49 और 2 कितना आ गया? 51। तो इस तरीके से ये हो गया 51 84 किसका वर्ग हो गया? 72 का वर्ग हो गया। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक कोई और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। जैसे कि ये जो आपकी सर्वसमीका लिखी ही हुई है इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी नंबर मैं टफ ले ले रहा हूँ जो आपको लगता है कि टफ हो। जैसे कि 38 का वर्ग करना है हमारे लिए, तो a बराबर कितना है? 3 है, b बराबर 8, तो b की जगह आप पे 8 लिख देंगे, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे 2ab, तो b की जगह पे 8 और a की जगह पे 3 गुणा 2 फॉर्मूले का, और a की जगह पे कितना? 3 का वर्ग कर देंगे इस तरीके से, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई से ही करेंगे, जो कि इकाई से हर एक कैलकुलेशन करते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, तो 4 हासिल जो कैरी होती है वो आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 48, 48 में हमको 6 जोड़ना है तो 54, 4 कैरी कितना हो जाएगा? 5, 3 का 3 गुना 9, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करना है। 1 का 3 का 3 गुना 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 1444 हो जाएगा 38 का वर्ग। जो कि अब मैं इसी के लिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊँ तो 8 का 8 गुना 64 कैरी 6, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, क्योंकि ये फॉर्मूले का 2 है ना, तो इसको डबल करना। 8 तिया 24, 24 दूनी कितना करना है? 48, 48 में 6 जोड़ेंगे हम, 54 की 4 हासिल की 5, 3 तिरका 9, 9 और 5 कितना हो रहा है? 14। तो यही चीज़ ऐसे डायरेक्ट हो रही है। आप यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक के कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं, आपके कभी गलत नहीं होंगे, इस चीज़ की गारंटी। 10 से लेकर 99 तक के कोई भी वर्ग निकाल सकते हो, 2 अंकों तक के, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको ट्रिपल भी निकालना है तो थोड़ा इसी को हम अपडेट कर देते हैं या आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ा देते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी अपन इस पर ही प्रैक्टिस करें। तो जैसे कि और कोई भी नंबर देखना हो हमारे लिए, कोई भी नंबर, क्लियर है। जैसे हम देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है 73, ये 72 का वर्ग किया हुआ था, 73 का वर्ग करके देख लें। 3 का 9, 3 7 21, 21 का 2 गुना करना है 42, 42 की 2 हासिल की 4, 7 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा? 53। तो 53 29 कितना किसका हो गया? 73 का हो गया। अब हमारे लिए देखना है जैसे कि
88 का वर्ग करना है। 8 रही है 64 की 4 हासिल की 6, 8 रही है 64, 64 का 2 गुना करना है, कितना हो जाएगा छात्रों 128। 128 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो रहा होगा 100 आपका 34, 34 की 4 हासिल की कितनी आ जाएगी 13। 8 रही है 64, 64 में 13 ऐड करना है। 64 में आपने 10 ऐड किया तो कितना हो गया 74 हो गया, और उसमें 3 और ऐड कर देना है आपके लिए तो कितना हो रहा है 77। तो 88 का वर्ग कितना हो जाएगा 77, 44। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कैलकुलेशन कितने फास्ट हैं, कितने ईजी हैं। आपका अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप इससे आराम से कर सकते हो। आया कहाँ से तरीका, a + b का होल स्क्वायर से आया हुआ है, इसी में से हमने प्लस प्लस बस हटा दिया और उसको इकाई से सॉल्व करना है। और अगर कोई हासिल की या कैरी आती है तो उसके लिए लिखना है, और अगर नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखते जाएँ। और इसमें आपको मैंने ओपन करके भी बता दिया, इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है, कोई भी नंबर। और अगर हम देखना चाहें कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आए आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 67 लिखा हुआ है, 67 का वर्ग करना है। 7 का 7 गुना कितना हो रहा है 49, क्योंकि हमें ए और बी इनको मानना है। तो सबसे पहले बी का वर्ग है ना, बी का वर्ग ये किया हमने 7 से 49 की 9 हासिल की 4, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, फिर इनका 2 गुना, फिर ए का वर्ग करना है। क्लियर, कैरी जो हासिल होती है उसको आगे फॉरवर्ड करते जाना है, जो कि हम नॉर्मल भी करते हैं। 6 7 7 6 42, 42 का 2 गुना करेंगे हम तो 84, 84 में हम 4 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 88, 88 की 8 हासिल की, यहाँ पर भी 8 है। 6 का 6 गुना 36, 36 में आपको 8 जोड़ना है, 36 में आपको 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये हो रहा होगा 44, 89 आ जाएगा 67 का वर्ग। क्लियर है, ये तो हुई इस ट्रिक से बात जो कि आपके 10 से लेकर 99 तक के सभी वर्ग आ रहे हैं। अब इसके बाद में मैं ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया जो कि आप 10 से लेकर 99 तक किसी भी वर्ग में लगा सकते हो, है ना। अब इसके बाद हम जो शॉर्टकट होते हैं कहीं कहीं लगते हैं या थोड़ी थोड़ी लाइनों के सॉल्व होते हैं, अपन उनको भी देख लेते हैं इसी तरीके से आगे। जैसे कि क्या है, थोड़ा सा दोस्तों कोऑपरेट करना, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है तो आवाज़ में भी उतना फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हल्का फीवर भी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कल वीडियो नहीं बना पाया तो आज कुछ ना कुछ किया जाए इसमें। जैसे एक 91 की लाइन है ना, और 101, 91 मतलब 91 और 101, 91 का वर्ग और 101 का वर्ग, इस तरीके से हम ये लाइनों के अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको क्यों करना है, क्योंकि हमारे लिए 100 तक या 99 तक के तो हमने देख लिया उस तरीके से, लेकिन जो 101 से लेके 110 तक के आगे के पैटर्न है वो यहाँ से पकड़ में आ जाते हैं। तो 93 का वर्ग, 91 का वर्ग करना है तो हमको ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से 9 कम है तो 9 का वर्ग कर देना डायरेक्ट, हमारे लिए कितना 81, और इतना ही इससे कम कर देना। 91 में से कितना घटाना है, हमारे लिए 9 घटा देना है तो ये कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, हाँ है ना। 9 घटा देंगे अगर हम 91 में से तो 82 आ जाएगा। फिर 92 का वर्ग करना है तो 92 ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है, तो 8 कम है। 8 का वर्ग कितना करना है 64 डायरेक्ट, और 92 में से ही 8 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, हाँ है ना। और उस तरीके से भी आएगा जो कि मैंने पिछला बताया हुआ है, 2 का 2 गुना 4, 2 का 9 गुना 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल की 3, 9 का 9 गुना 81, 81 में 3 जोड़ोगे 84, 64 हो गया। तो मतलब पुराने तरीके से भी आएगा, ऐसा नहीं है। वो तो मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये वाली 101 से 110 तक की ये लाइन आप कवर कर पाएँ। 93 का वर्ग करना है हमारे लिए, 93 देखना है 100 से कितना कम है, तो 93 100 से कम है 7, है ना। तो 7 का वर्ग कर रहे होंगे हम 49, और 93 में से ही कितना घटा देना है हमको 7, 93 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 86। क्लियर, तो 86 49 हो गया। फिर हमको करना है 94 का वर्ग, 94 का वर्ग करेंगे, 94 देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये आपको पता चलेगा कि 6 कम है ना। तो 6 का वर्ग करना है 36, और 6 का वर्ग 36 करने के बाद में 6 इससे कम कर देना 94 से, तो ये कितना बचेगा 88 बचेगा। इसी पैटर्न को दोस्तों आपको आगे ले आना है। अब बात करते हैं हम इसी पैटर्न में आगे 97 का वर्ग। 97 का वर्ग करना है, 97 देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये आपको कम दिखेगा केवल 3, और 3 का वर्ग करेंगे आप 9, और 97 में से ही आप 3 कम कर रहे होंगे जब, तो ये कितना बचेगा 94 बचेगा ना। लेकिन ये कितना हो गया, तो यार 949 हो गया, जो कि हम एक किसके नज़दीक पहुंच गया 30 के वर्ग के, जो कि ऐसा नहीं लिखना है। 97 का वर्ग करना है हमारे लिए, तो 7 का वर्ग 49, वर्ग का मतलब क्या होता है
एक जीरो का वर्ग होता है, एक जीरो का वर्ग कितना होता है, 2 जीरो या 2 अंक होते हैं। इसी तरीके से एक अंक का वर्ग 2 अंक और एक अंक का घन 3 अंक होते हैं, क्योंकि घन का मतलब 3 बार गुणा, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 गुणा 2 लिखते हैं ना, 2 बार गुणा करते हैं। 2 का घन करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करते हैं, इस तरीके से। तो ये पेयर में चलता है। तो 97 100 से कितना कम है, 3, 3 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 0 9 लिखेंगे। अब 97 में से ही हम 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94। इसी तरीके से 98 का वर्ग 98, ये देखना है कि 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 2, तो 2 का वर्ग वही पेयर में 0 4, और 98 में से ही 2 कम कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 है ना। अब यहाँ पर 99 का वर्ग, तो 99 ये देखना 100 से कितना कम है, तो 1 कम है तो 1 का वर्ग 0 1, और 99 में से ही 1 कम कर देना है तो ये 98। पुराने पैटर्न से भी हमारा आएगा हल है ना। 9 का वर्ग कर देंगे 81, ठीक है, तो 1 हासिल की 8 लेंगे, 9 नाम 81, 81 का 2 गुना करने के बाद में जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर आप इस तरीके से प्लेस करते जाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 101 वाली लाइन की। 101 ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये ज़्यादा है 1, तो 1 का वर्ग 1। अब बात वही है दोस्तों कि यहाँ पर पेयर में लिखना है, 1 का वर्ग कितना करेंगे हम, 0 1 होगा, है ना। और 101 में जितना ये 100 से ज़्यादा उतना ही ऐड कर देना है, तो कितना है, 1 ऐड कर देंगे, 102 0 1 हो जाएगा। 102 का वर्ग जब हम करेंगे तो 2 का वर्ग यहाँ पर 0 4 पेयर में लेंगे, 102 में 2 और ऐड कर देंगे तो 104 0 4। 103 का वर्ग, 103 का वर्ग, तो 3 ज़्यादा है ये 100 से, 3 का वर्ग कितना 0 9, 103 में 3 और जोड़ेंगे तो 106 0 9। 104 का वर्ग, 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग करेंगे हम 16, और 104 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 108 16 आ जाएगा, है ना। 105 का वर्ग करेंगे, 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो 5 का वर्ग 25, और 105 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसी तरीके से 106 का वर्ग, 106 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 का वर्ग 36, और 106 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 36 हो जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैटर्न ये आगे बढ़ा लेंगे, इसको भी आप हल करके देखेंगे, मतलब बना के देखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो बात हुई 91 और 101 के। एक आपको पता होगा कि 5 की लाइन वाला होता है, इकाई में कितना हो, 5 15 25 45 35, इस तरीके से। तो 5 का वर्ग डायरेक्ट करना है 25, इकाई में जब 5 हो केवल ही उसके लिए 5 का वर्ग किया आपने 25, और इसमें 1 जोड़ के इसी में गुणा कर देना, 1 जोड़ोगे तो 2, 2 एकम 2। 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग डायरेक्ट 25, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का 2 गुना 6, उसी में गुणा कर देना। 5 का वर्ग डायरेक्ट करोगे आप 25, हाँ है ना, इकाई में जब 5 हो, और दहाई में 1 जोड़ना है, 4 और 1 5, 5 का 4 गुना 20, उसी में फिर गुणा कर देना। 35 है, 35 का इकाई का 5 है तो 5 का ही वर्ग करना है, इस तरीके से ये। और 3 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो कितना हुआ 4, 4 का गुणा उसी 3 में कर देना है, तो कितना हो जाएगा 12 25। 65 का वर्ग करना है तो इकाई में 5 है तो 5 का ही वर्ग 25, 6 में 1 जोड़ना है 7, 7 का 6 गुना 42 25, है ना। यहाँ पर फिर आपके लिए ये बात होती है 85 की, 85 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, 8 में 1 जोड़ना है 9, 9 8 72 25, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा पूरा पैटर्न। जैसे हमें 95 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 9 में 1 जोड़ना है 10, 10 का 9 गुना 90, तो 90 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपना इस तरीके से भी आ जाएगा, है ना। तो इस पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पूरे आंसर आ जाएंगे। कि इकाई में 5 वाले के लिए केवल इकाई में 5 हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत से छात्र मेरे हिसाब से जानते भी होंगे पहले से। इकाई में 5 हो तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, आपका हर एक आंसर आएगा। और 101 वाली लाइन के लिए मैंने ये तरीका बताया हुआ है, और 10 से 99 के लिए सभी के लिए मैंने एक ही तरीका बताया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका से कन्वर्ट करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए समझ में आया होगा। और इसके आगे जो वर्ग निकालने होते हैं हमारे लिए 3 अंकों वाले, और जो पैटर्न है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से। तो इकाई में 5 है तो इस तरीके से निकालना है, 101 वाले को इस तरीके से लिंक करके निकालना है। बाकी सभी में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका को इम्प्लीमेंट करें, जो कि मैंने बताई हुई है आपको। a और b के
होल स्क्वायर से, ए और बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर प्लस कब होता है, जब प्लस साइन होता है सर्वसमी का हम तब यूज करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर साइन कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ए और बी का होल स्क्वायर कर देना, इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। और मैंने आपके लिए बताया था ये पूरा हल करके, तो आप बार बार इसको हल करें, कोई भी नंबर निकालें, है ना। आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप 59 का स्क्वायर करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, है ना। 67 का स्क्वायर करके बताएं आप मेरे लिए, और 33 का स्क्वायर करके बताएं आप मेरे लिए, है ना। और इस तरीके से आप 87 का वर्ग करके मेरे लिए बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और 54 का वर्ग करके आप बताएं मेरे लिए। ये आप 5 वर्ग जो कि हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू।